would like to visit and invest in Auric post your presentation. Now, quickly moving forward, I would request Yogesh ji to highlight his views on circular economic park in Maharashtra. So good evening and it's too late. मैं सिर्फ 2 मिनट में ख़त्म करूंगा और आज का सेशन ख़त्म करके हम लोग सब डिनर के लिए मिलते हैं। जैसा कि सारे पैनलिस्ट ने अपने अपने व्यूज़ रखे पॉलिसीज़ को लेके, ग्रीन हाइड्रोजन को लेके। अभी हम लोग सब बात कर रहे हैं सर्कुलर इकोनॉमी, पर ये सर्कुलर इकोनॉमी को सही मायने में मापदंड कैसे मिलेगा? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की मैं एक पॉलिसी आपके सामने रखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये आप आपके स्टेट के गवर्नमेंट को, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को कन्विंस करके इस टाइप के सर्कुलर इकोनॉमिक पार्क जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट डेवलप करना चाह रही है, इसके अंदर उन्होंने एमआरआई को नॉलेज पार्टनर बोल के लिया है। एमआरआई इज द नॉलेज पार्टनर फॉर दिस विथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। सो हम लोगों ने महाराष्ट्र में 5 सर्कुलर इकोनॉमिक पार्क की घोषणा की है, उसको डेवलप कर रहे हैं। बेसिकली सर्कुलर इकोनॉमिक पार्क में होगा क्या? तो जितना भी स्क्रैप है इन कमिंग फ्यूचर, अगर उसको प्रोसेस होना है तो वो उस पर्टिकुलर पार्क में ही होगा। हो सकता है कि आपने घर के टीवी हो, फ्रिज हो, इलेक्ट्रिक गुड्स हो, अपने मोबाइल हो, बैटरीज हो, स्टील हो, ये सारी चीजें अगर इसको स्क्रैप होनी है तो ये आगे चल के नीति आयोग के डायरेक्शन के अंदर ये सर्कुलर इकोनॉमिक पार्क के अंदर ही होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे सर्कुलर इकोनॉमिक पार्क वर्ल्ड वाइड, अमेरिका जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर ऑलरेडी है, चाइना में काफी बड़े बड़े सर्कुलर इकोनॉमिक पार्क है। तो इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 5 सर्कुलर इकोनॉमिक पार्क लगाने की बात की है और ये 5 सर्कुलर में उन्होंने बोला है कि एक को हम स्टील सेंट्रिक रखेंगे, जहां पर स्टील का ही स्क्रैप को प्रोसेस किया जाएगा 1 स्टेज 2 स्टेज में, और बाद में उसको एज अ रॉ मटेरियल बोल के बेचा जाएगा या सेल होगा। तो इसमें उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स को, लोकल इंडस्ट्रीज वालों को बोला है कि आप आइए इस सर्कुलर इकोनॉमिक पार्क के अंदर, आप आपकी 1 प्रोसेस इंडस्ट्री, 2 प्रोसेस इंडस्ट्री फॉर स्क्रैप लगाइए और यहां से वो प्रोसेस होके, तो इससे फायदे क्या हो गए? इससे सबसे बड़ा फायदा अपने सेक्टर को ये है कि हमारा सेक्टर में जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में स्क्रैप होती है, कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो वो तो टैक्स पेड ही खरीदते हैं और फिर 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 15 साल के बाद वो स्क्रैप होती है। पर वो प्रोडक्ट हमने जब खरीदा तो इट वॉज अ टैक्स पेड, पर क्या होता है कि हम उसको इलीगल चैनल से हम लोग दे देते हैं या उसको सेल कर देते हैं। तो वो इलीगल चैनल से घूम के जो लीगल चीज थी वो इलीगल चैनल से घूम के फिर हमको तकलीफ दे रही है आज, और हम सब लोग कल बात करेंगे उस बारे में सारा डिटेल में। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे फायदे इसके हैं। आप अपने स्टेट को बोलिए, इसके अंदर अगर किसी को भी कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, कोई जो पॉलिसी हम लोग बना रहे, तो एमआरआई है, हम लोग महाराष्ट्र के हैं, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। पर मैं चाहता हूं कि हमारे बिजनेस के प्रॉस्पेरिटी के लिए हर स्टेट में सर्कुलर इकोनॉमिक पार्क होने चाहिए और यहाँ पर वो सारी एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि हमारा जो स्क्रैप है वो ऑर्गेनाइज वे में हमारे पास आए। थैंक यू। Thank you all. We'll go for Q&A. We'll go for Q&A. Can you pass the mic? My question is to Mr. R.K. Paul. Sir, what is the benefit of scrap reheating and what are the methodologies used and what are the benefits for it? Scrap reheating has a very good, see, if I can give you some figures, where in electric arc furnace, if you don't preheat scrap and just melt it, in the best electric arc furnace in the world, you get 300 kilowatt hour per ton of liquid steel produced. And when you do preheating of scrap by the what you call the heat from the electric arc furnace emanating, you arrive at about 270 kilowatt hour per ton of liquid steel. And only problem of this particular type of electric arc furnace is that it is very tall.
means the heat flows from the lower level to the higher level. The scrap has to be loaded at the higher level and it comes down automatically and the roof opens and it goes down. So you can imagine almost 30 kilowatt hour per ton of liquid steel you can save, and that is by the figure of the best electric arc furnace, 270 kilowatt hour per ton. One is operating in Turkey and one in Mexico. So can it be implemented in induction furnaces? Absolutely, it can also be. Then you have to, then you require basically design and engineering, you know. So has it been implemented somewhere, anywhere in India? No, I think some preheating has been tried out, but not that much of energy saving has been achieved. By the residue gases, I Yes, think so. yes, yes. So does the residue gases, if it's been directly inducted, will it not increase the carbon level? No. Basically, the gases doesn't have, they have The a smoke CO2. will be having the carbon. They are having in the form of CO2. The CO2 is not carbon and it won't get dissolved automatically into the liquid state. So it is a gas, and here also you have CO2. You cannot capture, you have to capture and separate. With separation of carbon from CO2 is very difficult. It is energy intensive. So one question to Mr. Sanjay Mehta ji. So you were speaking about end of the life